अमृतम बड़ा ही रुचिकर प्रसंग चल रहा है अभी जो आने वाला है। तो कल यहां हम श्रवण कर रहे थे, क्या श्रवण कर रहे थे? नाम तो संकीर्तन आरती भरान मेघम बिना प्रावृषि चातका नाम रात्रो वियोगात स्वपते रसांगी वर्गस्य चक्रोशनवत प्रति। प्रश्न क्या है? क्या प्रश्न चल रहा है? ध्यान से संकीर्तन की विशेषता बता रहे हैं। जो संकीर्तन है अव्यभिचारतः भगवत प्रेम संपत्तो, अर्थात जो नाम संकीर्तन है इससे प्रेम संपत्ति प्राप्त होगी। ये कैसे? अव्यभिचार हो। व्यभिचार माने होता है असफलता। कृष्ण संकीर्तन व्यभिचारी रूप में अवश्यमेव प्रेम संपत्ति प्रदान करता है। इसलिए तो ये संकीर्तन क्या है? भक्ति फलम। साधु लोग क्या मानते हैं? भक्ति का फल नाम संकीर्तन। परंतु समस्या यही, शास्त्र में ये कहा गया भक्ति का फल कृष्ण प्रेम। भक्ति का फल कृष्ण प्रेम शास्त्र कहते हैं। अब यहां तो कह रहे हैं भक्ति का फल नाम संकीर्तन। सामंजस्य कैसे होगा इसका? सामंजस्य कौन से? महावीर ही है। कोई महावीर यहां है बैठ तो कर देगा? है कोई महावीर? मैं तो कॉन्फ्यूज हो गया हूं। नंद किशोर जी करेंगे मेरे कॉन्फ्यूजन दूर। अभी नहीं करेंगे? मुझ पर दया नहीं है क्या? सनातन जी कर देंगे। नॉर्मली हम सुनते हैं भक्ति का फल कृष्ण प्रेम है। अब यहां कह रहे हैं भक्ति का फल कृष्ण संकीर्तन है। ये क्या? जो फल है वो प्रेम ही है। जो प्रेम है वो नाम संकीर्तन के द्वारा, नाम संकीर्तन के द्वारा ही लक्ष्य फंक्शन उसके लिखे जाता है। तो फिर नाम संकीर्तन ही भक्ति का फल माना जाता है। तो फिर जो किसी प्रेम हो कैसे? यस वेरी गुड। क्योंकि नाम संकीर्तन और प्रेम दोनों अपृथक वस्तु है। किस रूप में? कार्य कारण के रूप में दोनों पृथक नहीं है। कार्य कारण संकीर्तन से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से संकीर्तन होता है। तो कार्य कारण में पृथक न रहने के कारण एकत्व है। तो इसलिए कहें भक्ति का फल कृष्ण संकीर्तन है तो भी ठीक है, भक्ति का फल प्रेम है तो भी ठीक है। इसलिए कहा था क्योंकि सिद्ध से यद लक्षणम स्यात् साधक तत्व साधनम। क्यों अच्छी बात। मैं बस सोचता था ये नाम साधन भी है, साध्य भी कैसे? क्योंकि सिद्धों का जो लक्षण है, सिद्ध मतलब सिद्ध महापुरुष लक्षण क्या है? नाम संकीर्तन। और वो नाम संकीर्तन साधक के लिए क्या है? साधन है। इसलिए कॉन्फ्यूजन यहां पर, कोई कॉन्फ्यूजन यहां पर नहीं है। तो सिद्ध हो गए यहां पर। परंतु वो नाम कीर्तन कैसे होगा? प्रेमणो भरेणेव, प्रेमेव भरणेव, प्रेम से भर करके, प्रेम में डूब करके नाम कीर्तन कैसे होगा? प्रेम में निमग्न होकर के नाम कीर्तन होगा। यहां पर उस नाम कीर्तन को कहा गया है, कैसे? स्फुट आरतिया, आरती पूर्वक। क्योंकि अब आरती प्रेम में क्या अंतर है? आरती प्रेम में क्या भेद है? आरती प्रेम में क्या भेद है? भेद है कि संबंध हो गई? आरती प्रेम का प्रकाशक है।
हमारे लिए किसी बहुत प्रेम होता है, वो व्यक्ति बिछुड़ जाता है, मर जाता है, उसके प्रति आर्त भाव, बीमार हो जाता है, दूर चला जाता है। तो नाम कैसा होगा? प्रेमणो भरेणेव, प्रेम से भरकर, मतलब प्रेम में निमग्न होकर के इष्ट देव का नाम करना चाहिए। है? कैसे करना चाहिए? परिस्फुट रूप में कीर्तन, जो नाम प्रेम, जो कीर्तन प्रेम पूर्वक होगा वो परिस्फुट रूप में होगा। अभी हम नाम तो कर रहे हैं, परिस्फुट रूप में नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? वो नाम प्रेम से नहीं हो रहा है, इसलिए भगवान का वो करना भगवान का अनु में पहुंच नहीं पा रहा है। भगवान स्वयं को अनपुज हो रहे हैं। ये चाहता क्या है? ये क्या मेरे को पुकार रहा क्या? जब प्रेम में डूब करके नाम लेंगे, हरे कृष्ण, अब कृष्ण सोच रहे कि ये किसे बुला रहा है? बाल कृष्ण को, पौगंड कृष्ण को, किशोर कृष्ण को किसे बुला रहा है? समस्या यहां पर है। हमने पुकार रामलाल, और रामलाल कौन है? ये कौन बुला रहा है? किस भाव से बुला रहा है? रामलाल 3 होते हैं, पति रामलाल, पुत्र रामलाल, मित्र रामलाल। क्या रामलाल एक है क्या? है कि नहीं? अब रामलाल हमसे संबंध कैसे बनाएगा? हमें भावना अनुसार, समझे कि नहीं? हम रामलाल को पुकारा, रामलाल हमारे समझ कैसे आएगा? जैसे हमारा भाव है। यदि हम सगा भाव से बुलाएंगे तो सगा के भांति हम दौड़ करके गले लिपट जाएगा। है? पुत्र भाव से पुकारेंगे तो हाथ जोड़ खड़ा हो जाएगा। होगा नहीं होगा? इसलिए कह रहे हैं यहां पर शब्द सारा चमत्कार किसका है? शब्दों का। अब देखो ना कि ना कैसे विचित्र शब्द है। प्रेमणो भरेणेव निजेश नाम संकीर्तन में स्फुरति स्फुट आरतिया। यदि नाम प्रेम में निमग्न होकर के होगा तो वह नाम परिस्फुट होगा। स्पष्ट मीन्स स्पष्ट किसे कहते हैं? बोला हम तो स्पष्ट ही बोलते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्पष्ट तो हो रहा है, यहां स्पष्ट तो हो रहा है। ये स्पष्ट भाव का स्पष्ट नहीं है क्या? निकल तो स्पष्ट ही रहा है। ये स्पष्ट क्या नहीं? भाव स्पष्ट नहीं है। तो क्या किसकी स्पष्टता होनी चाहिए? भाव। वो तो वही तो नहीं है। ऐसा होना चाहिए। तब ऐसा लक्षण युक्त जो कृष्ण कीर्तन है वो सिद्धस्य तल लक्षणम। और ऐसा जो शुद्ध कीर्तन है वो कीर्तन से प्रेम उत्पन्न नहीं होता, कीर्तन में ही प्रेम उत्पन्न हो जाता है, कीर्तन में ही प्रेम उदित हो जाता है। एक उदाहरण देता हूं। जगत में हमारा प्रेम, बहुत प्रेम किससे होता है? वात्सल्य भाव को ले लेते हैं। पुत्र से बड़ा प्रेम है। पुत्र अब शादी ब्याह करके विदेश में बस गया, है ना? मां नॉर्मल कॉमन चल रही है, कोई समस्या नहीं है, समस्या नहीं है। एक दिन बातचीत में किसी पर पुत्र का नाम मुख में आ गया, पुत्र का नाम मुख में आ गया, क्या होगा? नाम, उस नाम में ही उसके क्या होगा? उसके प्रेम की स्फूर्ति हो जाएगी, आनंद की उपलब्धि हो जाएगी। हो नहीं हो गई? कीर्तन से प्रेम नहीं, और कीर्तन में ही क्या हो जाएगा? प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। कीर्तन से नहीं, कीर्तन जो करेंगे उसमें प्रेम प्रकाशित हो जाएगा। कीर्तन में क्या होता है? कीर्तन से क्या होगा? कीर्तन करेंगे, उसके बाद 10 मिनट बाद या 5 मिनट बाद प्रेम उत्पन्न होगा। है? जैसे है? आग में दाहिका शक्ति है, आग से दाहिका शक्ति नहीं है। आग से दाहिका शक्ति निकलती है, ऐसा है क्या? आग जलाई, फिर 5 मिनट के बाद फिर आग ने जलाना शुरू किया हाथ को, ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है? आग में ही है, आग में ही है वो। उसी प्रकार से कीर्तन से प्रेम उत्पन्न होता है। कहेंगे थोड़ी समस्या,
अब व्यवहार के लिए क्या बोले, उपाय तो नहीं है, परंतु विचार यह है कीर्तन जो करेंगे कीर्तन में ही प्रेम की स्फूर्ति हो जाएगी, है इसलिए कह रहे हैं यहां पर। और ऐसा जो कीर्तन, जो ऐसे कीर्तन की बात कही गई है, ऐसा कीर्तन जो है सिद्धस्य लक्षणम, और ऐसा कीर्तन ही साधक का साधन। कैसा वो, अब आरती कैसे होनी चाहिए का दो उदाहरण देते। चातक पक्षी जैसे आर्त रहते किसके लिए, मेघों के लिए। वर्षा ऋतु हो चुकी है, आकाश को देखता रहता है, मेघ आए कि नहीं, मेघ जैसी काली घटाएं छाती हैं, आनंदित हो जाते। जैसे कुर्री पक्षी अपने पति के लिए रात भर टहने करती रहती है, कब प्रातः काल हो, कब प्रातः काल हो, कब प्रातः काल पति से मेरा मिलन हो जाए। उसी प्रकार से नाम में भी ऐसी ही व्याकुलता। नाम कीर्तन की शर्त कितनी थी, नाम कीर्तन की क्वालिफिकेशन क्या, दो, सरलता और व्याकुलता। सरलता मतलब स्पष्ट, शब्द वही है, सरलता माने स्पष्टता, व्याकुलता माने प्रेम। आया नहीं बात, वही आ गई। व्याकुलता प्रेम हो गया, और सरलता माने क्या, स्फुट ले लो है। तो ऐसा होना चाहिए, है क्या, उसी बात चल रही है, तभी नाम शुद्ध होगा। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। विचित्र लीला रस सागरस्य प्रभोर विचित्रता स्फुरिता प्रसादात विचित्र संकीर्तन माधुरी सान तु स्वयत्नादिति साधु सिद्धेत। ये श्लोक जो अब श्लोक आ रहा है, हमारे संशयों का नाश कर देगा। नाम कर रहा हूं, अनर्थ दूर क्यों नहीं हो रहे हैं, ये करो मेरे चोट कैसे लग गई, नाम करता हूं मेरा बच्चा कैसे मर गया, बिजनेस फेल कैसे हो गया, प्रभु जी हरिनाम करते हैं हम लोग, बोलते हैं ना, इसमें क्लियर हो जाएगा ये। विचित्र लीला रस सागरस्य प्रभोर विचित्रतात स्फुरितात प्रसादात विचित्र संकीर्तन माधुरी सान तुषो यत्नादिति साधु सिद्धे। प्रेम में क्या बोला अभी, इमन को बोला कृपा से होगा, बोला कि कृपा से होता, तूने कैसे बोल दिया है? तू तो इसका अर्थ बता रहा है मेरे को। बंद कर उसकी किताब को, आगे 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 पढ़ता रहता है उसको, बोला नहीं मैंने, जो आगे है वो बोला भजन करते हैं, सर्वज्ञ तो आई जाती है। दुकारी तो कह रहे हैं विचित्र लीला रस सागर से प्रभो विचित्रता, क्या बता रहे हैं यहां पर, विचित्र संकीर्तन माधुरी सुख, किसका है ये बता रहे क्या, भगवान कौन है, सागर। किसके सागर हैं, विचित्र लीला रस सागर सब प्रभु, किसके सागर है भगवान, किसके हैं, विचित्र लीला रस के सागर कृष्ण है। सागर समुद्र किसके हैं, विचित्र लीला रस के सागर भगवान श्री कृष्ण है। तो अब जब वो सागर किसके उस सागर का आदि कौन है, भगवान। सागर किसे, भगवान सागर है। तो स्फूर्त कैसे होगा, प्रसादात प्रभो प्रसादात, बता रहे हैं यहां पर, जो लीला रस का सागर है, और वो सागर कैसा है, विचित्र संकीर्तन माधुरी सुख,
जो संकीर्तन जो हम संकीर्तन करते हैं उसी माधुरी का सुख और लीला रस के सागर स्वरूप जो भगवान है उनकी कृपा से ही वह सुख प्राप्त होता है। कीर्तन माधुरी का सुख, कीर्तन में कहां सुख है? हमको तो समस्या हो जाती है, हैं? माला हाथ में ली नहीं, मानो सिर में वज्र पड़ गया हो, हैं? माला पूरी होते तो ऐसे माला छोड़ दे, हाथ में बिच्छू पकड़ा हुआ, टांग दिया उसको, अगले दिन से फिर माला हाथ में लेते फिर सिर बाहर पड़ गया, फिर वही माला, हैं? तो सुख कहां पर है? यदि सुख की अनुभूति होती है तो क्या माला करने में क्या होता है? वो नाम ऐसी भावना आता है? यदि सुख का लक्षण क्या है? और करूं, और 2 माला और कर लूं, 2 माला और कर लूं, 4 माला और कर लूं, 6 माला और कर लूं, ऐसा होता ना? यहां तो हम यहाँ प्रतिष्ठा करते हैं माला पूरी कब हो रही है? 5 माला रह गई, अब 2 माला रह गई, देखते हैं ऐसे, अब आधी माला रह गई, पौनी माला रह गई, करते नहीं करते हैं? देखता हूं, हैं? इसलिए कह रहे हैं ये विचित्र संकीर्तन माधुरी सुख है, ये कैसे प्राप्त होगा? हैं? कैसे प्राप्त होगा? जो विचित्र लीला रस के जो सागर प्रभु हैं उनकी कृपा से ही होगा। क्या? अर्थात भगवान की कृपा से ही भगवान का कीर्तन माधुरी का सुख का अनुभव होगा। भगवान कृपा कर दें तो भगवान का जो नाम कीर्तन है उसका जो सुख है उसका अनुभव होगा। न तो स्वयत्नात्, यदि मैं चेष्टा करूं मुझे नाम में सुख मिलना चाहिए, आज ऐसा नाम करूंगा हृदय आनंद से नाचने लग जाएगा, है? उल्टा हो जाएगा। क्यों? आशाई परमम दुखम। आज आशा लगाई थी, आज तो नाम करने में मजा आएगा, आनंद आएगा, आया ही नहीं। आया नहीं तो क्या उससे उत्साह था, वो भी उत्साह भी खत्म हो गया। इसलिए कहते हैं न सा न तू स्वयत्नात्। सा माने वह सुख। कौन सुख? क्या सुख? भगवान के कीर्तन का सुख, नाम कीर्तन का सुख। न स्वयत्नात्, अपने यत्न से हम नाम तो कर सकते हैं, नाम, परंतु सुख मिले, नाम करना हमारे अधिकार में तो है, सुख हमारे अधिकार में नहीं है। ये किसके बस में है? भगवान। मतलब ये हुआ, सीधी सी बात है, भगवान यदि जो हम नाम कर रहे हैं और भगवान की कृपा से जो नाम हुआ तो नाम सुखप्रद होगा। यदि नाम हम अपनी चेष्टा से कर रहे हैं वो सुखप्रद नहीं होगा। सीधा से फंडा है, सीधा सिद्धांत है। अब हम अनुमान लगा सकते हैं जो नाम कीर्तन कर रहे हैं भगवान की कृपा से हो रहा है या अपनी चेष्टा से कर रहे हैं, बस लक्षण हो गया। ये भगवान की कृपा से नाम कीर्तन हो रहा है हमारा तो समझो उसमें सुख ही सुख, आनंद की अनुभूति होगी। 2 माला और कर लूं, 4 माला और कर लूं, 5 माला और कर लूं, यदि आनंद नहीं हो रहा है, बोरिंग हो रहे हैं, बोरिंगनेस आ रही है, अब कर रहे हैं, संज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। तो हम जो नाम कर रहे हैं अपनी चेष्टा से कर रहे हैं और अपनी चेष्टा से सुख प्राप्त तो नहीं हो। जगत में ऐसे होता है, तुम रसगुल्ला खा सकते हो, वो सुख कहां से लाओगे? जो रसगुल्ला खाने सुख आ जाएगा? नहीं। रसगुल्ला तुम खा सकते हो, सुख ग्रहण करना हमारे बस में नहीं है क्या? है क्या? यदि रसगुल्ला में सुख होता तो सब लोग रसगुल्ला के सुखी होते सुख। क्या रसगुल्ला खा के सुख मिलेगा? है? क्या चाहिए? मन की प्रसन्न, मन यदि प्रसन्न है, मन आनंदित है तो रसगुल्ला खाने में मजा आएगा। और रसगुल्ला खाए जा रहे हैं और मन खराब है। कहीं बताओ कि गृहस्थ घर में गए, रसगुल्ले की प्लेट सामने लाया, रसगुल्ले की प्लेट,
पर मुझे रसगुल्ला खाइए। अब हाथ में लिया ही था, इतना महंगा है, 40 रुपए एक है। आदमी क्या खाए बताओ, हम तो खाते नहीं है, भाग्य में कहा है, तो आप आए हैं तो आप लाए आपके लिए, एक और खाए, एक खाया उसने। बच्चे, हमारे बच्चे तरसते रहते खाने के लिए, रोते रहते हैं, हम नहीं लाते, कहां से लाए, ये खाओ खाओ। है भाई, ये बताओ, उसको मजा आएगा, उसको सुखाएगा है, खाएगा भी एक दो, एक बस बहुत हो गया, बस देख रहे लालची है, मिठाई का लालची है वो, परंतु अब क्या करे बेचारा। तो क्यों, वो उसकी बात सुन के मन खराब हो गया। तो रसगुल्ला खाना हमारे बस में, पैसा भी है, मुंह भी खा लिया, परंतु मन की प्रसन्नता कहां से लाओगे? क्या मन की प्रसन्नता हमारे हाथ में है? मन की प्रसन्नता क्या हमारे हाथ में है? यू गाइस, मन की प्रसन्नता क्या हमारे बस में है? ऐसा होता जगत में सभी लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं नंदकिशोर जी। मन की प्रसन्नता हमारे हाथ में होती तो जगत में सभी लोग प्रसन्न नहीं रहते हैं क्या प्रसन्न? कौन ऐसे जगत में है जो चाहता प्रसन्न ना रहूं? कौन ऐसा है? सबके प्रसन्न रहते हैं? नहीं रहते। उसी प्रकार से कीर्तन, वहां कीर्तन है, ये रसगुल्ला है, रसगुल्ला क्या है? चिन्मय रसगुल्ला, आनंद ही आनंद है। इस रसगुल्ला को खा करके शिवजी महाराज उन्मत्त की भांति पहाड़ों में डोलते रहते हैं, इधर उधर डोलते रहते हैं। कपड़ा शरीर में, एक कपड़ा भी नहीं है, कपड़ा आधा कपड़ा पहना हुआ है, अपना घर नहीं, उन्मत्त की भांति पंचमुखे कृष्ण नाम जपे त्रिपुरारी, राम नाम जपे त्रिपुरारी। शिव जी क्या करते? पंचमुख से राम नाम जपते रहते हैं। ऐसे उन्मत्त हैं, सब देवताओं के पास घर है, आलीशान बिल्डिंग है, भवन है, सेवक सेविकाएं हैं देवताओं के पास में, और शिव के पास में क्या है? घर है उनका कैलाश। कभी इस पर कभी यहां पर शमशान में डोलते रहते हैं। ऐसा क्यों? उन्मत्त है, उन्मत्त है ना, जो रास्ते जो पागल चलते हैं, अब अपने आप उन्मत्त रहते हैं, प्रसन्न, कभी हंसते हैं, कभी यहां बैठ गए, कभी वहां बैठ गए, करते हैं ना, वो प्रेमोन्मत्त। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो सिद्ध हो गया। नारद जी इस नाम का गान करते हुए त्रिभुवनों में विचरण करते हैं। नारद मुनि बजाए बीणा, राधिका रमण नाम लो। नारद जी क्या करते हैं? क्या गाते हैं वो? नाम गा रहे हैं, आनंदित हैं, और वही नाम हम गा रहे हैं। गा रहे हैं ना, सुख मिल रहा है? क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि जो हम नाम कर रहे हैं अपनी चेष्टा से कर रहे हैं। हम नाम करेंगे, हम नाम कर रहे हैं, नाम हम कर रहे हैं। हो गया, नाम करो। इसलिए कह रहे हैं जब प्रभु कृपा से नाम उदित हो जाएगा तभी नाम का सुख प्राप्त होगा। इसलिए टीका में कह रहे हैं यदि कोई आपत्ति कर दे, क्या बोल रहे? क्या होगा? जब प्रेम होगा, प्रेम से नाम होगा तो होगा ये नाम। यदि नाम चाशनी में डूबा हो, गुल्ला रस में डूबा हो, रसगुल्ला कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? समझा कि नहीं? पहले रसगुल्ला पहले क्यों छाने का गोला होता है, उसको उबालते हैं। उसको खा सकता है? गले में मर जाएगा, गले फंस जाएगा, वो गले फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा उसको। फिर डालते हैं चाशनी में, क्या रसगुल्ला। कब होगा? क्या? जब प्रेम होगा तब वो नाम निकलेगा, प्रेम युक्त नाम। समझा कि नहीं? जब प्रेम हो तो होगा। अब प्रेम कब होगा? जब प्रभु कृपा करेंगे,
तो साधन करेगा, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, यदि सीढ़ी पार करनी है ना। दुकान, वो दुकान है ना, वो दुकान वहां पर है ऊपर, दुकान ब्रजवासी की, वहां जाने के लिए 7 पीढ़ियां हैं। ये गेट हो गया, रोड हो गया, मोटा गणेश हो गया, फिर वो आगे अठखंबा हो गया, बिहारी जी का रोड हो गया, हरिंग चौराहा होगा, फिर पड़ता है ब्रजवासी मिठाई वाला। जगह नहीं, इन्हीं स्टेप पार करनी पड़ती हैं, करनी पड़ते हैं ना। उसी प्रकार से आत्म स्तर पार करने, आदो श्रद्धा तात साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति सा निष्ठा रुचि अथा ततो भाव तो प्रेमा बुदंचति। साधका नाम है प्रेमणा प्रादुर्भव भेद क्रम, ये 7 स्तर पार करने पड़ेंगे, ये 7 स्तर पार करने पड़ेंगे, समझा कि नहीं। बोलो कब होगा, जो इन्हें पार कर लेगा। तो पार कब करेंगे, एक क्षण में हो सकता है, और 1 करोड़ जन्म में नहीं भी हो सकता है, समझा कि नहीं। हमें समझते हैं। अब इस श्लोक में आपत्ति उठाई किसी ने, देखिए आप बार बार कह रहे हैं कृष्ण संकीर्तन, कृष्ण संकीर्तन, जोर से कीर्तन करो, जोर से कीर्तन करो। परंतु क्या होता है, जोर से कीर्तन करने में कभी कभी लोगों द्वारा शंका, लोक पूजा आदि दोष, शरीर दौर्बल्य से बहुत बाधाएं आ सकती हैं। नाम कीर्तन, हम जब नाम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण हरे करते हैं, उसमें कई बार लोग शंका करते हैं, अरे हमारी नींद भंग हो रही है, हम नींद तोड़ रहे हो, कुछ चिल्ला मना करते हैं, करते में ना, हमारी समस्या हो रही है तो बंद करो, कीर्तन में ही बाधा आ जाती है। कभी कभी लोग पूजा कीर्तन कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रणामी दे रहा है, कोई माला पहना रहा है, कोई प्रणाम कर रहा है। कभी कभी कीर्तन में शरीर दुर्बल हो गया, एकादशी पर व्रत किया, अब जोर से मुख से आवाजें नहीं निकल रही है, दोष किसमें है, किसमें दोष है, कीर्तन में। किसी ने प्रश्न उठाया, आप संकीर्तन के इन महिमा गान कर रहे हैं, संकीर्तन में तो क्या बाधाएं, संकीर्तन में बाधाएं आ जाती हैं, आती हैं, होता ना। कीर्तन कर रहे पड़ोसी आ जाते हैं, बंद करो, है लोग बोलते हैं, हमको बोलते नहीं बोलते हैं, तो ही शंका आ गई। फिर लोग पूजा आदि जो कीर्तन करोगे, लोग कई बार तुम आदर देते हैं, सम्मान जो कीर्तन कर रहा है, आदर सम्मान तो दे रहे हैं। या फिर शरीर दुर्बल हो गया, कीर्तन नहीं कर पा, ताकत चाहिए कीर्तन करने के लिए, तो कह रहे कीर्तन में तो संभावनाएं ऐसे ऐसे विघ्न आ जाते हैं। परंतु इसके विपरीत जो ध्यान है, कोई समस्या ही नहीं, ध्यान में तुम्हें कोई आपत्ति नहीं उठाएगा, क्योंकि ध्यान क्या है, अलक्षित। कीर्तन तुम कर रहे हो, 10 लोग देख रहे हैं, पूरे कानों आवाज जा रही है, वो कोई बच्चा पढ़ रहा है तो विरोध कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है विरोध कर रहे हैं। अब ध्यान क्या है, अलक्षित, किसी समस्या ही नहीं है। और बता रहे क्या, ऐसी बाधा ही नहीं है। शरीर दुर्बल भी है तो भी लेटे, बिस्तर में लेटे हुए हो, सिलाइन चल रहा है ना, सिलाइन 2 सिलाइन लगी हुई है ऊपर नीचे से, तो अभी तो चिंतन कर सकते हो। नंबर 1, लोग चिंतन में लोग बाधा नहीं पहुंचाएंगे बाधा। कोई बोलेगा, कोई बोले तुम ध्यान क्यों कर रहे हो, ध्यान बंद करो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, बोलेगा ध्यान बंद करो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, बोले कोई पता ही नहीं कि ध्यान कर रहा है, ये संभव नहीं है। दूसरा, लोग पूजा, तो आप ध्यान कर रहे हो, अब लोगों को क्या पता है क्या कर रहा है, तो कोई सम्मान करेगा नहीं, पूजा करेगा नहीं, प्रतिष्ठा देगा नहीं,
फिर तुम बैठे हो ऐसे करके, लोग क्या मालूम क्या कर रहा है ये, तो तुम लोग पूजा आदि मिलेगी नहीं। शरीर दुर्बल भी है तो भी बैठ के तुम बिस्तर पड़े पड़े भी तुम आंख बंद कर भी कृष्ण स्मरण कर सकते हो। तो अब ये देखा जा रहा है, बता रहे हैं यहां पर, जब कीर्तन करने में इतनी बाधाएं हैं, परंतु ध्यान में बाधाएं नहीं है, तो फिर कीर्तन का उच्च स्वर कीर्तन करने का क्या प्रयोजन है? जब प्रभु ध्यान करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, कोई बाधाएं नहीं है, और कीर्तन में इतनी सारी बाधाएं हैं, तो फिर हम ये क्यों करें? तो हमें क्या करना चाहिए? जो निर्विघ्न साधन है ध्यान, वो करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। तो क्या प्रश्न उठाया? और ये जो समस्याओं का हम फेस करते हैं ना, यहां तो नहीं होता। हम बेंगलोर में थे, वहां पर मंगल आरती हो रही थी, तो मैं पहले गया था, तो मैंने कांसा हाथ में ले लिया, मंगल श्री गुरु गौर। पुलिस पहुंच गई 10 मिनट में, पुलिस पहुंच गई, इंचार्ज तो पड़ गए, चले गए, चलो थाना चलो। केवल कांसर बजा रहा था, कांसर धीरे धीरे बजा रहा था, पुलिस लेकर चली गई। यहां तो चिल्लाओ, धाम वृंदावन है, 12 बजे चिल्लाओ, कोई विरोध करता है? कोई विरोध करता है? धाम है, धाम की ये महिमा है। उस दिन रात को ग्रहण लगा था, पूरी रात हम चिल्लाए, गला फाड़ गए, कोई पड़ोसी आए थे कुछ कहने के लिए। धाम की ये महिमा है। दूर मत जाओ, ये है ना भाई फरीदाबाद दूर पास में तो है, वहां से कीर्तन कर दो, सुबह 5 बजे कांसर बजा दो, लोग डंडे लेकर आएंगे हमारे खोपड़ा बजाने के लिए। हाँ, और जनपुरी मठ कितना, अब तो पड़ोसी भक्त बन चुके हैं, पहले इतना विरोध होता था वहां पे। जनपुरी मठ है ना, क्या राधा रमन, क्या रावण बिहारी वाड़ी मठ, अब तो पड़ोसी भक्त बन चुके हैं 2-4 भक्त, अब तो कोई समस्या नहीं, पहले की समस्या थी। तो अगर कीर्तन में जब इतनी बाधाएं हैं, और फिर सबसे बड़ी खतरा क्या है? लोक पूजा। तो कीर्तन करेंगे, लोग क्या करेंगे? माला पहनाएंगे, प्रणाम करेंगे, पैसा देंगे, सम्मान देंगे। ये कितनी बड़ी बाधा है भक्ति में, है ना? तो फिर क्यों ना हम चुप बैठ कर जो मन चिंतन करें, प्रभु चिंतन करें। ये प्रश्न आ गया। इसकी आशंका दूर करने के लिए, समाधान करने के लिए ये श्लोक कहा जा रहा है, विचित्र लीला रसागर से प्रभो विचित्रता स्फुरिता प्रसादात। ये श्लोक कहा जा रहा है। विचित्र लीला के सागर स्वरूप प्रभु के विचित्र अनुग्रह द्वारा ही उक्त प्रकार की विचित्र माधुरी स्फुरित होती है। जो भगवान की कीर्तन का जो माधुर्य है, कीर्तन का जो माधुर्य सुख है, इसका अनुभव कैसे होता है? प्रभो प्रसादात, प्रसाद में कृपा, भगवान की कृपा से ही भगवान के संकीर्तन का जो माधुर्य सुख है वो अनुभव होता है। न तो स्वयत्नात्, अपने प्रयास से ये साध्य नहीं है। क्या? कीर्तन माधुरी का सुख अपने प्रयास से साध्य नहीं है, नहीं मिलेगा। अर्थात अपने पौरुष बल से, मुझे अभ्यास है 2 घंटा में, मेरे पीठ ठीक है, मैं ऐसे बैठ सकता हूं 4 घंटा, और बैठ कर नाम करूंगा, बैठ करके नाम करूंगा, हिलूंगा डुलूंगा नहीं, और खूब नाम माधुर्य सुख अनुभव करूंगा। तुम मन पौरुष बल से 4 घंटा तो एक आसन में बैठ सकते हो, एक आसन पे बैठ सकते हो। संभव है तो नींद में ना आए। क्यों? योग का अभ्यास कर रखा है, नींद होता, नींद में ना आए, आसन बदलो भी ना, एक जगह बैठ सकते हो, 4 घंटे बैठ सकते हो।
ये तुम्हारे पौरुष बल से संभव है, परंतु क्या बता रहे हैं, नाम भी कर सकते हो, नाम भी कर चार घंटा नाम भी कर सकते हो, ये भी संभव है, परंतु नाम का जो सुख है ना, वो माधुरी सुख है, वो सुख अपने बल से नहीं होगा, अपने प्रयास से, पुरुषार्थ से, अपने सामर्थ्य से नहीं होगा। तुम 4 घंटे बैठ सकते हो, आसन में बैठ सकते हो, क्योंकि बड़ी बात कौन सी है, बड़े जो योगाभ्यास होते हैं वो तो घंटा तक बैठे रहते हैं, ये कर सकते हो। तो कीर्तन माधुरी का सुख का अनुभव नहीं किया जा सकता, ये कह रहे हैं यहां पर। अतएव भगवान जब किसमें कृपा करते हैं, उनकी कृपा प्राप्त होने पर वस्तु में कभी विघ्न उदित नहीं होता। जब प्रभु हमें कृपा करते हैं, उनकी कृपा से जो वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी, उस वस्तु से हमारी हानि होगी ही नहीं, चाहे धन हो चाहे जन हो। भगवान की यदि हमें धन मिल गया, अथा धन मिल गया, भगवान की कृपा से मिला है, वो धन हमारा अनिष्ट कर ही नहीं सकता। भगवान की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो गया, वो ज्ञान हमारे सिर पर चढ़कर बोलेगा नहीं, अहंकार नहीं आएगा। प्रभु कृपा से हमको वो शिष्य मिल गए ढेर सारे, वो अहंकार नहीं आएगा। वही कह रहे हैं, प्रभु कृपा से जो वस्तु मिल जाती है, उसमें कभी विघ्न आदि दोष उत्पन्न हो ही नहीं सकते। जैसे धन क्या है, धन क्या है, दोषों का भंडार है। धन क्या, दोषों का भंडार है कि नहीं। परंतु ये धन मिला, प्रभु कृपा से मिला हुआ है, और धन कभी हमारे मार्ग में बाधक बनेगा नहीं, हमारा अनिष्ट करेगा ही नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो जो वस्तु प्रभु कृपा से प्राप्त हो जाती है, उसमें कभी विघ्न आदि दोष उदित नहीं हो सकते हैं। अर्थात भगवान की कृपा से उस प्रकार की माधुरी सुख प्राप्त होने पर जो हम नाम कर रहे हैं, ये सुख यदि भगवान की कृपा से मिल रहा है हमको, तो इसमें कोई बाधा संभव ही नहीं है। आप बोले कभी कभी ऐसा होता है प्रभु जी, जब माला करते हैं ना, बड़ा सुख मिलता है, बड़ा सुख मिलता है। ऐसा होता है, ऐसा इच्छा होती 2000 माला और कर लो, जो आपने कहा ना, ऐसा होता है। कोई किसी ने मुझे पूछा, ऐसा आपको पूछे जो कह रहे हैं, मेरे कभी कभी ऐसा होता है, महीने में 2000 बार तो हो जाता है। तो क्या मानू इसको, प्रभु कृपा? ये प्रभु कृपा नहीं है। तो क्या है ये, क्या है बताओ। कभी कभी ऐसा लगता है नाम बड़ा अच्छा हो रहा है, अच्छा और नाम करने की इच्छा हो रही है, और मजा आ रहा नाम करने में, ये क्या है? ये मन का धर्म है। जिस दिन बहुत अच्छा, सब दिन अच्छा जा रहा हो, खूब प्रणामी अच्छी मिली हो, और आनंद हुआ हो, अच्छे लोग कथा सुनने के लिए आए हो, हैं? शिष्य 2005 एक दिन में 10-20 बन गए हो, उस दिन नाम करने बड़ा मजा आता, आनंद है ना। अगले दिन सारे शिष्य चले गए, जो धन था वो भी चोरी हो गया सुबह अब मान लगे बैठे, अब क्या होगा? आनंद आएगा? तो जो आनंद था वो प्रभु कृपा नहीं दी वो क्योंकि मन प्रसन्न था हमारा, तो हो रहा था अच्छा। अब मन अप्रसन्न होगा, नाम से इसे कहते हैं मनोधर्म है वो। प्रभु कृपा से यदि सुख मिलेगा, और प्रभु कृपा फिर कभी कम नहीं होती, वो तो बढ़ती है। ये लक्षण है, यदि वास्तव में प्रभु जो हम नाम कर रहे हैं सुख प्रभु कृपा से हो रहा है, मिल रहा है, वो सुख कभी कम नहीं होगा, असच निरंतर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाएगा, पर हमारा क्या हो रहा है, 4-5 दिन नाम अच्छा होता है, 4-5-6 दिन नाम बहुत बढ़िया होता है, और फिर ऐसे ग्रहण लगता है 10-12 दिन क्या होता नहीं था, 4-5 दिन नाम बड़ा अच्छा हुआ,
और ये झटका ऐसा झटका आदमी क्या होता है, वो नाम अब नाम अच्छा हो ही नहीं रहा है, हो ही कर रहे हैं, संख्या ही पूरी नहीं हो पा रही। वो लंबा हनुमान माला माला ना होगा, हनुमान की पूज बन गई। 3 मिनट में माला पूरी हो जाती है कभी, आप 10 मिनट में माला पूरी नहीं हो रही है, बस देख रहे हैं कि क्या हुआ इसको। तो मतलब क्या, प्रभु कृपा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, अतः तो जब नाम संकीर्तन हम करेंगे वो प्रभु कृपा से हो रहा होगा, उसमें कोई बाधा की संभावना ही नहीं है। पहली बाधा क्या थी, लोग विरोध करेंगे, परंतु नाम प्रभु कृपा से हो रहा होगा, वो नाम लोगों को क्या लगेगा, रुचिकर लगेगा। नाम प्रभु कृपा से उदित हो रहा होगा तो उसमें लोग भी आनंदित नाचेंगे तुम्हारे साथ में, वो भी नाचेंगे। यदि अपने चेष्टा से कर रहे हो तो लोग गाली बगेंगे। दूसरा क्या दोष था, लोक पूजा। यदि भगवान का नाम प्रभु कृपा से हो रहा है तो तुम पर लोक पूजा मिलेगी ही नहीं, मिलेगी भी तो तुम्हारा अनिष्ट कर नहीं पाएगी। यदि लोग सम्मान भी करेंगे तो सम्मान तुम्हारा अनिष्ट करेगा नहीं, तुम्हारा हावी नहीं हो पाएगा। तीसरा है हृदय दुर्बल, क्या है, शरीर दुर्बलता। प्रभु कृपा हुई तो शरीर में दुर्बलता रहेगी नहीं, रहेगी भी तो, क्योंकि भगवान का नाम शरीर से नहीं होता है, किससे होता है, वो आत्मगत शरीर से होता है। जो भगवान की जो भक्ति होती है, ये जड़ देह से नहीं हो रही, इसमें जो आत्मा है ना, आत्मगत देह से वो हो रहा है। और आत्मा कभी बूढ़ी कमजोर नहीं होती है। जो अभी हम नाम कर रहे हैं, वो नाम ये जड़ शरीर कर रहा है, जड़ शरीर से हो रहा है, इसीलिए कभी दुर्बलता भी आ जाती है। परंतु प्रभु कृपा से जो नाम होगा, वो नाम कहां से, वो नाम कौन करेगा, कहां से होगा वो नाम, जो हमारा स्वरूप है ना, आत्मा का स्वरूप है ना, आत्मा जो है उस शरीर से नाम होगा। वो शरीर कहीं बूढ़ा नहीं होता, कि कमजोर नहीं होता, कि दुर्बल नहीं पड़ता। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो बिगड़ने की संभावना नहीं है। यदि भगवान की कृपा से नाम हो रहा हो, उसमें कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। यह विचार केवल, अब देखो कितनी अच्छी बात कही, ये विचार केवल नाम संकीर्तन में नहीं है, अभी तो नवदा भक्ति में ही है, श्रवण में भी है। क्योंकि हम श्रवण करने जा रहे हैं, वहां पर बाधा नहीं आएगी। कान फूट गए हैं, ये कान की शक्ति चली गई है, अब वो लगाओ, यंत्र लगाओ, यंत्र खराब हो गया, क्या करोगे, समस्या है। श्रवण कर रहे हैं, नींद आ जाएगी, बाधा पड़ जाएगी। श्रवण में कैसे बाधा पड़ सकती है, एक तो कान खराब हो चुके हैं, बाधा पड़ गई। बीमार हो गए तो बाधा पड़ गई, मन खराब हो गया तो बाधा पड़ गई। तो अड़चन में बाधा पड़ रही है। केवल कीर्तन में नहीं, भक्ति के जो 9 विध अंग हैं, सब अंगों में यही जो नियम है, ये लागू होता है। तो प्रभु कृपा से हो भक्ति हो रही होगी तो किसी भी अंग में बाधा हमको नहीं पड़ेगी। पाद सेवन कर रहे हैं, है ना, होता क्या, थोड़ी उम्र बढ़ी, अब परिक्रमा नहीं हो पाती है, घुटने दर्द, हड्डू दर्द करते, चला ही नहीं जाता, है ना, होता नहीं जा। हम संत गोस्वामी क्या कर रहे हैं, अंतिम अवस्था तो भी परिक्रमा करे जाते। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर नाम कीर्तन ही नहीं, ये जो विचार है ना, क्या नवदा भक्ति में ही ये विचार प्रयोज्य है, मतलब कि यही विचार हर जगह ये विचार लगेगा। कुछ ये आपने बताया जैसे कि अपनी चेष्टा से, अपने प्रयास से कभी भी कोई व्यक्ति भगवान की महामृत का आस्वादन नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो भगवान का ये जो हम अपनी चेष्टा कर रहे हैं, आप बताते हैं कि अपनी चेष्टा या प्रयास ही भगवान की कृपा से संभव, तो भी व्यक्ति चेष्टा किस प्रकार से कर रहा है भगवान की कृपा से। यदि अहंकार आ गया,
मैं कर रहा हूं, चौपट हो गया। समझा कि नहीं? ये मैं कर रहा हूं, ये आ गया, मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, ये अहंकार जो आ गया तो यहीं पर इस भैंस गई पानी के अंदर। समझा कि नहीं? ये बुद्धि रहे प्रभु, मैं जो चेष्टा कर रहा हूं प्रभु कृपा से ही कर रहा हूं। क्या बुद्धि रहनी चाहिए? जो मैं थोड़ा कर पा रहा हूं ये भी प्रभु कृपा से कर रहा हूं। क्या हो रहा है? ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा? जो थोड़ा बहुत मैं कर पा रहा हूं ये गुरुदेव की कृपा से कर रहा हूं, है कि नहीं है? कोई बात नहीं आएगी। परंतु हमारी समस्या मालूम क्या है? क्या समझा? क्या हमारी समस्या क्या है? मैं कर रहा हूं, हो गया काम। जो स्वीकार करें मैं जो थोड़ा बहुत कर पा रहा हूं ये गुरु वैष्णव कृपा से हो रहा है, बहुत कृपा से हो रहा है, बस हो गया काम। परंतु होता ऐसा हो नहीं पाता। इसलिए कह रहे हैं इच्छा बसात माम उपासका नाम पापम उपासका नाम चीयेद भोगोन्मुखम अप्यस्म अमुस्मात् प्रारब्ध मात्रम भवती तिरेषाम कर्मावशिष्टम तदवश्य भोग्यम। देखो सारे संशय दूर हो जाएंगे, छोटे मोटे संशय जो हमारे पूछते ना अपना संशय दूर हो जाएंगे। शास्त्र औषधि है, सब बीमारियों का इलाज यहां पर है। साधन मार्ग में बीमारी क्या है? संशय। साधन मार्ग में साधक की बीमारी क्या है? विभिन्न प्रकार संशय ही उसकी बीमारी है। औषधि शास्त्र है। अब हम समस्या हमारी क्या है? औषधि हम नियम से खाते नहीं है। एक बार खाया दो बार छोड़ा, सुबह खाई दोपहर छोड़ दी, आज खाई कल छोड़ दी, मतलब 2 चैप्टर पढ़े 3 छोड़ दिए 4 से 5 छोड़ दिया, 5 छठा छोड़ दिया, 3 चैप्टर बढ़िया सुने, फिर बाहर चले गए, आए तो 4 निकल चुके थे 4 निकल चुके थे। और 4 में क्या लिखा है हमने जाने की चेष्टा ही नहीं की, तो क्या होगा? अब देखो तुम देख रहे हो ना, स्टेप बाय स्टेप संशय दूर हो रहे हैं। सुनो एक दिन कथा हम ना सुने क्या होगा बताओ? एक दिन कथा हम यदि ना सुने तो क्या होगा? लिंग बनेगा, फिर लिंग बना पाओगे इसको? इसलिए जो शास्त्र जो श्रवण कहा गया, ऐसा नहीं कहा गया कि अध्ययन है ये पाठ, ये कोई कथा बांचना, ये कथा नहीं बांची जा रही है। 7 दिन में कथा पूरी करनी है। ये अध्ययन में पूरा अधिकृतम अधिकार, पूरा एक चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है, इसे कहते हैं अध्ययन। अब देखो तो प्रत्यक्ष है, प्रति श्लोक क्रमशः आगे श्लोक, पहला श्लोक बाद वाले श्लोक का क्या क्या बन रहा है? सीढ़ी बन रही है, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखो कितना अच्छा श्लोक है। इच्छा वशात पापम उपासका नाम छियेद भोगोन्मुखम अपि अमुष्मात् प्रारब्ध मात्रम भवती इतरेषाम कर्मावशिष्टम तदवश्य भोग्यम। हरि बोल। चलो बस होमवर्क इतना ही है। होमवर्क